नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइफ हैप्पीनेस और मैं हूं डॉक्टर आर आर यादव। हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले अभ्यर्थी काउंसलिंग के लिए आते हैं। उनमें तनाव, डिप्रेशन, उदासी, नींद नहीं आना या बहुत ज्यादा आती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता या पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, आकर बोलते हैं सर हम मेहनत तो बहुत कर रहे हैं पर सफलता से दूर है, उतनी सफलता हमें नहीं मिल पा रही है, तो कोई दिमाग को तेज करने वाली दवा दीजिए। तो मैं स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि दिमाग को तेज करने वाली दवाइयां आप पर कितना काम करेगी, यह इस बात पर निर्भर है कि आप इनका इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं। मैं विद्यार्थियों को बताता हूं कि दुनिया में ना सबसे आसान काम नियमित रूप से अपना एक गोल सेट करो और गोल सेट कर पढ़ाई करो। यह सबसे आसान काम है। तो चलिए दिमाग को तेज करने वाली दवाओं के नाम बताता हूं। सभी दवाओं को मिलाकर अगर एक साथ लेंगे तो आपके बहुत अच्छा काम करेगी। और इस इन दवाइयों में सबसे अच्छी बात यह है कि इनका कोई नुकसान नहीं है, इनको कोई भी यूज कर सकता है। बड़े ध्यान से पूरी वीडियो को देखें। सबसे पहली दवा इस सीरीज में एडिक्वेट स्लीप। सबसे पहले अच्छी नींद का आना बहुत जरूरी है। कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद आपके अच्छे मेंटल व फिजिकल हेल्थ के लिए जरूरी है। सोने जाते समय मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें या बहुत मिनिमाइज करें, क्योंकि सोते जाने जाने के समय में अगर आपने मोबाइल का इस्तेमाल किया तो नींद की क्वालिटी में काफी इफेक्ट होता है, नींद की क्वालिटी डिस्टर्ब होती है। दूसरी दवा है पॉजिटिव एटीट्यूड। किसी भी कार्य के प्रति मन में सकारात्मक विचार होंगे तो आपकी सफलता निश्चित रूप से कई गुना बढ़ जाती है। फिर चाहे वह आपकी पढ़ाई हो या कोई कंपटीशन देना हो या किसी स्वास्थ्य संबंधित तकलीफ से बाहर निकलना हो, तो पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत जरूरी है। कहते हैं ना कि स्टे अवे फ्रॉम द नेगेटिव पीपल्स। नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, क्योंकि दे हैव ए प्रॉब्लम फॉर एवरी सॉल्यूशन। उनके पास में हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई इस तरीके से उसको बड़ा चढ़ाकर बताएंगे। तो आपके लिए जरूरी है कि नेगेटिव लोगों से हमेशा दूर रहें। और तीसरी महत्वपूर्ण दवा है हेल्दी डाइट। हमेशा कोशिश करें खाने में हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट लें। बहुत ज्यादा फास्ट फूड का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जितना हेल्दी फूड हम लेंगे हमारा पेट उतना अच्छा रहता है और उसी से हमारे दिमाग की क्रियाशीलता बेहतर रहती है। जितना खाना हम अच्छा लेंगे उतना ही हमारा दिमाग तेज रहेगा, तेज चलेगा। अतः आपके द्वारा भोजन का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने माइंड पर असर पड़ता है, तो ध्यान रखें हेल्दी डाइट मस्ट होनी चाहिए। उसके अलावा चौथी जो दवा है एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब है संगत। आपकी जो संगत है वो बहुत महत्वपूर्ण है। संगति का हमारे जीवन में बहुत प्रभाव होता है। एक जैसे पंख वाले पंछी एक झुंड में रहते हैं। मैं हमेशा अपने काउंसलिंग सेशन में विद्यार्थियों को बोलता हूं कि मुझे आप अपने ना 5 दोस्तों के नाम दे दीजिए। मैं आपके बारे में, आप जिनके जिनके साथ अधिकतम समय बिताते हैं उन 5 दोस्तों के बारे में बताइए। मैं आपको आपके भविष्य के बारे में बताऊंगा, आपकी सक्सेस चाहे वो एग्जाम के मार्क्स हो, है ना। तो ये चीजों का भी बहुत ख्याल रखना है। एसोसिएशन अच्छी रखिए ताकि हम जल्दी से जल्दी सफल हो। कहते हैं ना कि अंधा अंधे को कहाँ लेकर जाएंगे। अगर आपका कोई दोस्त सफल है तो डेफिनेटली आप उसकी एसोसिएशन में रहेंगे तो आपको सफलता जल्दी मिलेगी और आपको यह भी पता लगेगा कि हम सफल कैसे हो सकते हैं। और पांचवी जो चीज है वो है मेंटरशिप, सलाहकार। हमारी सक्सेस, या मैं तो यूं भी कहता हूं कि हमारे जीवन की जो सफलता है वो इस बात पर निर्भर करती है कि हम सलाह किनसे लेते हैं, हमारा सलाहकार कौन है। महाभारत का एक वृत्तांत आपको ध्यान है कि श्री कृष्ण जी पांडवों के मेंटर थे, आपने सबने सुना है, और कौरवों के मेंटर शकुनी जी थे। तो बाकी सब इतिहास है, आप सब जानते हैं सलाहकार की भूमिका का हमारे जीवन में क्या इफेक्ट रहता है। यहाँ आपके मेंटर, आपके गुरुजन अथवा वह व्यक्ति जो आपको सही मार्गदर्शन दे, सही प्रेरणा दे, वह आपके लिए मेंटरशिप का कार्य करेगा। तो अच्छा मेंटर भी आपकी सफलता के लिए बहुत बहुत जरूरी है। छठवीं जो चीज है वो है स्पीड। आज का समय स्पीड का है। अपनी रीडिंग, राइटिंग व लर्निंग की जो स्पीड है उसको फास्ट रखें। दुनिया एक्स्ट्रा माइलेज की कहानी है। जब आप अपना आज का टास्क पूरा कर लेते हैं तो तब 2 पेज और, 2 सवाल और। अगर यही एटीट्यूड आप अपने साल भर, वर्ष भर बनाए रखते हैं तो आपकी सफलता निश्चित है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो अपनी स्पीड को, पढ़ने की स्पीड को, लिखने की स्पीड को
लर्निंग की स्पीड को थोड़ा फास्ट रखेंगे तो आपकी सफलता निश्चित है। सातवीं और सबसे महत्वपूर्ण चीज, कहते हैं ना, रीड लेस रिवाइज मोर। तो दोस्तों, टॉपर और एवरेज विद्यार्थी जो है उसमें केवल रिवीजन का फर्क होता है और कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है। मैंने बहुत सारे टॉपर स्टूडेंट्स के साथ बैठता हूँ, बहुत सारे एवरेज स्टूडेंट के साथ मेरी काउंसलिंग रहती है, तो मैं ये देखता रहता हूँ कि जो टॉपर होते हैं ना वो 15, 17, 18 घंटे पढ़ता है। तो वो क्या पढ़ता है, आप क्या सोचते हैं? वो कोई अलग थोड़ी पढ़ता है। बस उसका एक ही चीज होती है, वो आपसे अलग क्या करता है कि वह उस सिलेबस को बार बार पढ़ता है, बार बार रिवाइज करता है। उदाहरण के तौर पर, जैसे कोई रिश्तेदार या दोस्त जिनसे हमारी मुलाकात बार बार होती है, हम उन्हें नहीं भूलते। उसी तरह जिस सिलेबस को हम बार बार रिवाइज करते हैं, मुलाकात करते हैं, उसे हम लंबे समय तक याद रख पाते हैं। और सिलेबस का जितना रिवीजन होगा वही हमारी कामयाबी में रामबाण औषधि की तरह काम करता है। उम्मीद है सफलता की इन दवाइयों से आपको कुछ ना कुछ फायदा जरूर मिलेगा। आपको कौन सी दवा अच्छी लगी, कौन सी दवा से सबसे अधिक फायदा होगा, कमेंट कर जरूर बताएं। मुस्कुराहट के साथ सफलता के लिए स्ट्रेटेजी में अपने हिस्से की मेहनत और संघर्ष जारी रखें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक ये बात पहुंचाएं। और अभी परीक्षाओं का समय है, तो विद्यार्थियों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अपनी पूरा गोल सेट करके अपना डेली रूटीन के साथ पढ़ाई करें और जीवन का आनंद लें। धन्यवाद।